Good afternoon everyone. Today we are doing class 8 क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम। आज हम क्लास 8 का एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। प्रैक्टिस जिससे कि आपकी रिवीजन होती रहे। हम हाफ ईयरली का एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वाला भी करवाया। अब ये सीधा क्वेश्चन पेपर है एक, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका एक रिवीजन पैटर्न हो सके। हाफ ईयरली का एग्जाम क्वेश्चन बेस्ड है। ये पीएमसी केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एंड क्लास 8 के लिए है। टोटल मार्क्स 60 है एंड आपको टाइम भी पता है 230 आवर्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए पे मूव होते हैं सीधा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी एक मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17। ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी आए हुए हैं कि 16 और 17 के बीच में कितने स्क्वायर्स और कितने नंबर्स लाई करते हैं इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। या तो आप इनका स्क्वायर निकालिए, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कि 16 का स्क्वायर निकाला, फिर 17 का स्क्वायर निकाला, फिर दोनों के बीच में नंबर्स गिने। वो थोड़े लॉन्ग टाइम का हो चुका है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था 2n फॉर्मूला आपके इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर होता है फॉलो। इससे पूछा है कितने नंबर्स इन दोनों के स्क्वायर के बिटवीन हैं। जब एक कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में हमें स्क्वायर नंबर्स निकालने होते हैं तो हमें एक फॉर्मूला बताया जाता है। आपके एनसीईआरटी में गिवन है 2n। यहाँ पे जो n है, n फॉर नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उन दोनों के बीच में 16 है तो 16 इंटू 2 कर देंगे हम इसमें। वो जो आ जाएगा हमारा 32 एंड 32 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने करा भी हुआ है, क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन में मूव होते हैं। इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरो एट द एंड। अगर एक नंबर के अंदर 3 जीरो लगते हैं तो उसके स्क्वायर के अंदर कितने जीरोस आ जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि सैम्पल पेपर हमने सॉल्व करा था, उसमें था ही क्वेश्चन कि अगर मान लो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक जीरो था, एक जीरो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 जीरो आए यहाँ पे, मतलब डबल हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरोज आए तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे। गुड। एंड अगर यहाँ पे 3 जीरोज हैं, 3 जीरो का स्क्वायर निकालते तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 6 जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 जीरोज। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे मूव होते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नंबर्स। फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का सम क्या होता है, तो हमें पता है n स्क्वायर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। n स्क्वायर प्लस 1, ये देखो 2n हमें पता है, मैंने आपको बताया, जो कि हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालते हैं 2n उसका फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1। ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी के फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके इस वाले एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो आपका 2n माइनस 1 हुआ है, यहाँ पे प्लस दे रखा है इसलिए भी गलत है। n स्क्वायर प्लस 1 आपका ओल्ड एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन 4 पे मूव होते हैं। फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज 1225। अगर 35 का स्क्वायर 1225 है तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, इजी है। इसके लिए फॉर्मूला है 2n माइनस 1, वही वाला फॉर्मूला। 36 इंटू 2 करेंगे, जिसका स्क्वायर निकालना है 72 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 1 भी था, 72 माइनस 1 होता है 71। 71 ओड नंबर 36 के स्क्वायर को बनाएंगे तो हमें तो पूरा टोटल आंसर बताना, तो इसके अंदर 1225 के अंदर 71 को ऐड कर देंगे। आंसर आ जाएगा आपका 1296। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द जो 36 ओड नंबर है वो कौन सा होगा। जो हमने अभी क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 4, उसने जैसे इसी से रिलेटेड है। इससे हमने यहाँ पे निकाला 36 का ओड नंबर कौन सा होगा, तो हमने निकाला था 71 आया था ना। यही क्वेश्चन वही चीज़ है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन 71। क्वेश्चन 6 से मूव होते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर बिटवीन्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन पेपर भी आया है कि 1 एंड 100 के बीच में कितने स्क्वायर्स हैं। मतलब समझ लीजिए 1 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, मतलब 1 एंड 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स, मतलब इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर्स हैं। सो हमें पता है कितने होते हैं, 8 आपके स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब आपको कहोगे 8 स्क्वायर नंबर्स क्यों होते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 9 भी दे रखा है, 10 भी दे रखा है, 8 भी दे रखा है। 10 क्यों नहीं होगा, 10 क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमें बिटवीन पूछा गया, बिटवीन 1 एंड 100, मतलब 1 और 100 के बीच में। तो 1 और 100 को आपको हटा के बाकी स्क्वायर नंबर्स को गिनना है। हमारे स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हो गए, 1, 4, 9, 6, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब यहाँ पे से मुझे कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स हटाने हैं,
हमसे बिटवीन पूछा है ना तो इस चीज़ में, तो बिटवीन 1 एंड 100, तो हमने 1 एंड 100 को हटाया, तो अब कौन कौन से स्क्वायर बचे हमारे 4, 9, 6, 25, 36, 49, 64, 81, ये सभी को जब हम गिनेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आता टोटल, अगर यहाँ पे टोटल आता तो आपका 10 आता, ठीक है, 9 तो जब भी नहीं होता। अगर आपका आता कि हाउ मेनी स्क्वायर्स नंबर आर टोटल फ्रॉम 1 to 100, तो जब 10 आता, बट यहाँ पे बिटवीन पूछा गया है, दैट मीन्स इसके बीच में से बताना है आंसर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट अ स्क्वायर नंबर दैट इज क्लोजर टू 250। 250 के कौन सा क्लोजर नंबर है हमारा स्क्वायर नंबर। सो 225 आपका किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। जस्ट अ मिनट, यस 244 आपका कोई भी स्क्वायर नहीं है, 281 भी स्क्वायर नहीं है, 256 आपका किसका स्क्वायर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 256 आपका स्क्वायर नंबर है जो कि 250 के क्लोजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द नंबर 700400000000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटन एज। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है जितने डिजिट्स जीरो के बाद में जैसे 432 जहाँ तक डिजिट में आ रही है वहाँ तक पॉइंट लगाओ। 4 है ना, उसके पास सभी जीरो से, तो 4 तक लिखेंगे 7.004 बस। फिर इनटू, अब हमने पॉइंट लगाया, उससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं उनको गिन के पावर लगा देंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है हमारे डिजिट्स, 4 पॉइंट, तो यहाँ पे 10 पावर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट ऑप्शन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। 9th क्वेश्चन है, 2 इंटू टू इंटू ए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उसको कैसे लिख सकते हैं। सो जब 2 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, हमें पता है जब आपके बेस डिफरेंट होते हैं लेकिन पावर सेम होती है इन मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो आपकी बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर है बट 2 का डबल नहीं है, बिकॉज 2 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर हमें गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ 2 का स्क्वायर दे रखा है, ए का स्क्वायर नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन में स्क्वायर भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में देखेंगे तो 4 दे रखा है, अगर देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ए का भी स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर। अब आपको हो गई 4 इंटू ए स्क्वायर तो सही है, बट 4 इंटू जब हम 2 का भी स्क्वायर करें तो ए का भी स्क्वायर करेंगे, ए इंटू ए होना था, बट यहाँ पे सीधा ए स्क्वायर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते तो ऑप्शन नंबर सी में सही दे रखा है, क्योंकि 2 इंटू ए स्क्वायर विच इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2a स्क्वायर, दोनों ऑप्शन सही है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 इंटू ए स्क्वायर भी आता है, 2a स्क्वायर आता है, दोनों ही सही है आपके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होता है क्वेश्चन नंबर 10। इफ 12 स्क्वायर इज 144, अगर 12 का स्क्वायर 144 होता है तो हमें 1.2 का स्क्वायर बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो पहले 12 का स्क्वायर निकालो, 144 होता है। अब पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर भी करना तो पॉइंट एक डिजिट से पहले है, ठीक है, पॉइंट एक डिजिट से पहले है, मतलब एक डिजिट के बाद आ रहा है, तो हम लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर होता है 1.44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 10th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई। ये भी हमारे सैंपल में क्वेश्चन आया है कि 9 रेज़ टू द पावर 7 को डिवाइड करना है 9 रेज़ टू द पावर 4। तो पता है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड का केस है, तो यहाँ पे 9 तो आएगा ही बेस, 7 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड के केस में माइनस होता है। सो 9 माइनस माइनस प्लस एंड बड़ा साइन 11 है, 7 है सॉरी, तो यहाँ पे -9 -11 आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमें पता है। अगर मुझे x की पावर a लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 में x की पावर a, पॉजिटिव में अगर लिखना हो तो 9 की पावर -11 को कैसे लिखूंगी, 1 में 9 की पावर 11। ठीक है, कभी भी पावर को साथ में बेस के साथ नहीं लिखते, नीचे पावर हमेशा बेस के ऊपर रहती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिप्रेजेंट द नंबर 2362 है ये क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत है ना यहाँ पे थोड़े, तो 2362 को रिप्रेजेंट करना है रोमन नंबर सिस्टम में। सो 2362 हमें पता है, m को हम 1000 लेके चलते तो यहाँ पे 2000 मतलब 2 m आएंगे हमारे इसमें। ठीक है, 300 हम 100 को c से शो करते हैं, 3 है दैट मीन्स ट्रिपल c आ जाएगा। 60 को हम कैसे शो करते हैं,
60 को LX शो करते हैं, LX, L मतलब 50, 50 प्लस 10 60, सो LX एंड 2 को हम 2 I से शो करते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, MMCCLX 2I, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होता है क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -10 रेज़ टू द पावर 6 इज, यहाँ पे माइनस माइनस है, हमें पता है जब किसी नेगेटिव बेस की पावर ओड होती है तो उसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव आता है। -2 का पावर 5 क्या होता है, -32 इंटू, अब इसमें तो इवन है, इसमें इवन है और -10 है, तो मतलब इवन जो आपका जो प्रोडक्ट आएगा इस वाले केस में पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे माइनस भी है ना, इंटू भी दे रखा है, तो यहाँ पे जो आपका टोटल आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। -32 इंटू 1 2 3 2 3 4 5 6 मतलब -32, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -32, और यहाँ पे 6 जीरो उसके साथ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होता है क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इसकी साइड हमें 3.5 दे रखा है, मतलब 3.5 यूनिट है, तो इसका स्क्वायर बताना है एरिया का। एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, मतलब 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 9/25 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो 9/25 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9/25, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। इसमें हमें कोई यूनिट नहीं गिवन है तो हम सीधा 9/25 कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट गिवन होती है तो आपको यूनिट लगानी है, MCQ से हट के भी यूनिट दे रखे तो आपको लगानी है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्वेश्चन 15 गिवन है, इसको देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x, से भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सिंपल इसको समझते हैं एक बार, कॉन्सेप्ट है ये, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता होगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इसको हम वैल्यू के साथ पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। मान लो कि मैंने ये लिखा है 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, जैसे x को यहाँ पे y लिखा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमने इसको चीज़ से मान लिया। अब मुझसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 1 होता है, इनवर्स प्रपोर्शन, जिसमें हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ पे सिर्फ मुझसे 2 पूछा गया, मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकती हूँ ना, वही चीज़ मुझसे पूछी गई है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मुझसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू क्या, मतलब 2 की वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ y। गुड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, किसी भी इंटीजर का या किसी भी बेस का पावर 0 है तो 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, x की पावर 0 दे रखे तो 0 ऑप्शन होगा, नो, ठीक है। x इज कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, x की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में होते हैं सेक्शन ए के, 17 है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 225 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। 625 आपका 25 का स्क्वायर है, बट 125 का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे हमसे नॉट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि 125 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेक्शन बी पे मूव होते हैं, सेक्शन बी 2 मार्क्स का है। पहले दे रखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, द क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज इवन, कि जो क्यूब होता है ओड नंबर का इवन होता है। नहीं, हमने पढ़ा है स्क्वायर भी हो या क्यूब भी हो, अगर इवन पूछा गया है तो उसका प्रोडक्ट भी इवन आएगा, ओड पूछा गया है तो ओड ही आएगा। ये दोनों पे आपका प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर और क्यूब में भी। यहाँ पे ओड है तो यहाँ पे ओड आना चाहिए था, यहाँ पे इवन दे रखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स, ठीक है। इसका बी पार्ट है, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर दैट एंड्स विद 8, एंड जो 8 से एंड करता है इनमें से कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, नो, 2 का क्यूब ही आपका 8 से एंड होता है। सो ऑप्शन नंबर, ये भी मतलब ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी हम फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसका, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। जो क्यूब होता है 2 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे क्योंकि हमसे यहाँ पे 2 डिजिट का 3 डिजिट पूछा गया, मतलब 3 डिजिट स्मॉल डिजिट है, ठीक है।
क्योंकि 2 डिजिट का स्क्वायर नंबर मैक्सिमम नंबर का उसका स्क्वायर नंबर क्या होता है, मैक्सिमम 2 डिजिट का 6 डिजिट का होता है। हमसे यहाँ पे 3 डिजिट पूछा जा रहा है, मतलब लोएस्ट पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर भी लोएस्ट लेते हैं। मुझसे 2 डिजिट पूछा गया तो 10 का अगर हम स्क्वायर 10 का क्यूब देखें तो 10 का क्यूब हमारा, हम पहले छोटे स्टार्ट करते हैं। 10 का क्यूब 2 डिजिट सबसे छोटा कौन सा 2 डिजिट नंबर है, 10 है, तो 10 का क्यूब लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट आ रही है, 1 0 0 0 4 डिजिट हुई। यहाँ पे 3 डिजिट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। हमारा थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स नंबर। अब यहाँ पे 7 मतलब हाईएस्ट डिजिट है, तो हम हाईएस्ट डिजिट नंबर लेंगे। हाईएस्ट डिजिट नंबर हमारा 99 है। 99 का जब आप क्यूब करोगे ना, तो हमें पता है कि जब 2 डिजिट का क्यूब करते हैं तो उसका स्क्वायर नंबर क्या आता है, 6 डिजिट का आता है। बिकॉज थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम इसका भी क्यूब निकालेंगे, लेकिन हमें पता है कि जब 2 डिजिट का क्यूब या स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं स्पेशली, तो 6 डिजिट हमारा आता है। यहाँ पे 7 पूछा है और उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं, दैट मीन्स ये तो फॉल्स ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा। हमारे यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या थे, फॉल्स थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है कि अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर दे रखा है, साइड बतानी है। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, वो साइड इंटू साइड होता है। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर, साइड बतानी है। सो साइड के लिए हमें इसका क्या करना होगा, साइड के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441। सो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो यहाँ पे 3 से डिविजिबल हो पाएगा। ठीक है, देन हमारा 27 सॉरी हमारा यहाँ पे 49 आ जाएगा, यानी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 441 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है, यहाँ पे 3 × 3 मतलब इसका जो स्क्वायर होगा उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए हमें डबल ग्रुप बनाने पड़ते हैं। 3 का ग्रुप बना, 7 का ग्रुप बन गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ये। इसमें से एक 3 लिया, इसमें से एक 7 लिया, इसको इंटू कर दिया तो मतलब 21 आता है। इससे पता चलता है कि 441 का जो स्क्वायर है वो 21 है, मतलब इसकी साइड 21 आ रही है। बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर भी साइड का स्क्वायर ही कहते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर को हम साइड ऑफ अ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइड को हम साइड स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो मतलब साइड में 21 है, 21 का स्क्वायर 441 आता है, मतलब ये हमारा सही है कैलकुलेशन की। साइड ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा हमारा 21। यूनिट दे रखी थे में मीटर, यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है, तो 21 मीटर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नंबर 20 हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट जो उसका प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट अ मिनट ऑफ 9408, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको करके दिखा रही थी, फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिया। जब आप लोगे तब देखोगे कि यहाँ पे 2 का ग्रुप बन पा रहा है 3 टाइम्स, 7 का ग्रुप 1 टाइम बन पा रहा है, बट 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा बिकॉज एक पेयर की मतलब एक 3 की जरूरत है। तो हमें हमसे पूछेगा था स्क्वायर, तो हमने जब भी डबल बनाया ग्रुप, अब हमसे पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर देख पा रहे हैं कि जब 3 का पेयर नहीं बना तो 3 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। हमसे सिर्फ से पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो मल्टीप्लाई होए। ठीक है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में साथ में उसका स्क्वायर भी पूछा गया था नए प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्योंकि 3 का पेयर नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है नो पेयर। तो आप लिख देना कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that can be multiplied. 3 is the smallest number that can be multiplied by 9408 to make it a perfect square. पे हम 9408 को इसके अंदर क्या स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो 3 है ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9408 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो हमारा ये 20th क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे सेक्शन बी का। ठीक है, इस क्वेश्चन में मूव होते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होंगे। सो हमारा यहाँ पे इसको हमें चेंज करना है। हमें जानते हैं कि हमारा रोमन सिस्टम है हमारा पूरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इसको सिंप्लीफाई करना है।
सो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसे साथ में सॉल्व करेंगे तो ईजी लगेगा। लाइक हमें बोला है CLXVI DCC, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर पहले ले लेते हैं जिससे आपको इजी अंडरस्टैंड हो। DCCX, अच्छा यहाँ पे डबल सी है, XXII, देन हमारा है IVXLC। इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर पेन ले रही हूँ, इसको हम इसके थ्रू ग्रुप कर सकें रेड एरिया में यहाँ पे। सो हमें इसे ग्रुप करना है, तो हमें पता है कि रोमन सिस्टम हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है, कौन से बेस का सिस्टम है, 10 बेस सिस्टम है, 10 की पावर चलती है इसके अंदर। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कितने आई दे रखे हैं, 3 आई दे रखा है, तो हम सीधा इसका ग्रुप नहीं बन पाएगा, तो हम सीधा इसको लिख देंगे कि 3 आई आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देन एक्स हमारे कितने हैं यहाँ पे हमारे 3x हैं, यस यहाँ पे हमारे कितने x हैं, 3x हैं। यहाँ पे साथ में v भी है, तो पहले हम v लिखेंगे, देन क्योंकि v का कोई ग्रुप नहीं तो सीधा पहले v लिखेंगे, v के बाद हम x पर मूव होते तो x हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स x को ही लिख देंगे सीधा। देन c को देखते हैं, देन सॉरी हमारा l भी है, उसके बाद l को लिखेंगे, देन c को देखेंगे, c हमारा 3 टाइम्स का ग्रुप बन रहा है तो c c c, देन d आता है, d को सिंपल लिख देंगे। अब जब आप इसको अमाउंट इनका मतलब क्रॉस चेक करोगे ना, आप देखोगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है ना वही आंसर आएगा। एक बार हम इसका क्रॉस चेक करके देखते हैं इनकी यूनिट्स को, मतलब इनके सिंबल को अपने हिंदू नंबर सिस्टम में चेंज करके। तो हम DCCX को क्या लिखेंगे, 5222 ऐसे लिखेंगे DCCXXII को। अब CLXV को हम कैसे लिख सकते हैं, C मतलब 100, L 60 सॉरी क्योंकि यहाँ पे LX भी है, 60 6 यहाँ पे आएगा, तो इसे ऐड करना है ना। सो 166 इसे मैं लिख सकता है, इसको हम ऐड करते हैं बिकॉज ऐड करते रखा है, तो 8835, तो हम इसको लिखेंगे 5, जस्ट अ मिनट, थोड़ा वैल्यू गलत कर दी थी, DCCXXI का यहाँ पे 5722 आना था, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5888 आ रहा है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे ह्यूमन सिस्टम में, तो 500 को हम कैसे शो करते हैं, D से 5000, पहले हम यहाँ पे 88, पहले हम 8 को देखते हैं, 8 को कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। देन 80 को कैसे शो करेंगे, हम LXXX ट्रिपल एक्स लगाएंगे, LXXX ट्रिपल एक्स। देन हमें 58 क्योंकि हमारा ये उसके बाद 800 आता है, 800 को क्योंकि हमारा 500 जस्ट अ मिनट, यस यहाँ पे हमें 500 शो करना है और 800 हो जाएगा। 800 को हम C से शो करेंगे एंड 5 को हम D से शो कर देंगे, तो हमारा D आ जाएगा। सो DCC हमारा आप देख पा रहे हो आंसर मैच हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ये आंसर सही है, DCCC LX एंड V ट्रिपल I, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इसी का सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, इसे हमें माइनस करना है, ठीक है। सो माइनस करने से पहले हम इसका आंसर पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। C यहाँ पे हमारे ट्रिपल सी है, CC ट्रिपल X ट्रिपल I, माइनस में है IIXCC, इसे हमें माइनस करना है, तो उसके लिए मैं रेड कलर का पेन लेती हूँ। अब इसे ग्रुप करते हैं तो हमारा 5 का ग्रुप बन गया, ये ट्रिपल 5I को हम 5 लिख सकते हैं, V के ट्रिप पे शो करके, सॉरी हमें माइनस करना है ना यहाँ पे। सो हम थर्ड में से 3, इसको हम 3 लिख सकते हैं, इसको हम 3 लिखेंगे ना, इस वाले को हम 3 लिख सकते हैं, इस वाले को हम 2 लिख सकते हैं। जब 3 में से 2 माइनस करते हैं 1 आएगा, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे। देन हमारा एक V बचा, तो V को हम सिंपल ऐसे लिख देंगे। देन X 1 2 3, जब 3 में से हम एक X को माइनस करते हैं तो हमारा 2X आता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। देन हमारा यहाँ पे आएगा ट्रिपल C है, 2C है, ट्रिपल C में से हम 2C को हटा देंगे तो 1C बचेगा, तो हमारा C यस हमारा आ जाएगा CXXVI, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉरी हमारा एक डबल एक्स था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एक्स लगाया है, डबल एक्स है, तो यहाँ पे हमारा एक एक्स आ जाएगा, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा CXVI, यस ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन में होते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि हमें 8 की पावर 6 को डिफरेंट एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज में शो करना है। तो कैसे लिख सकते हैं 8 की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 का क्यूब टू रेज टू द पावर स्क्वायर एंड इसको 8 स्क्वायर रेज टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब भी 8 की पावर 6 है, इसका मतलब भी 8 की पावर 6 है। हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे भाई एक एक। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10648 या फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 592900। हम दोनों के स्क्वायर रूट को मैं आपको हमें पहले क्यूब रूट निकालते हैं 10648 का। तो यहाँ पे हमने 10648 का क्यूब रूट निकाल लिया है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्योंकि क्यूब रूट निकालना तो ट्रिपल का पेयर बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे 2 का पेयर बन पा रहा है, 11 का पेयर बन पा रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। इसमें से हमने एक 2 लिया, यहाँ पे से हमने एक 11 लिया, इसको इंटू कर देंगे 22 आ जाएगा। दैट मीन्स इट मीन्स दैट जो क्यूब रूट है 10648 का उसका मतलब 22 इज द क्यूब रूट ऑफ 10648। हम इसको ऐसे शो कर देंगे। अब हमें शो करना है 592900 को स्क्वायर रूट में। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसको हम शो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। हमने 592900 का भी स्क्वायर रूट निकाला है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 का ही पेयर बन पा रहा है क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना मतलब डबल का पेयर निकालना है। 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 इसका भी हमारा पेयर बन गया। इसमें से हमने एक 2 लिया, इसमें से हमने एक 5 लिया एंड इसमें से हमने एक 77 लिया। 8 हो गया 10 इंटू 77 विच इज़ इक्वल टू 770। इसका मतलब कि जो स्क्वायर है हमारा 592900 का वो हमारा 770 है। ठीक है, मतलब 770 का स्क्वायर रूट ऑफ 592900। नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। 4 9 10 से स्मॉलेस्ट नंबर बताना जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस पे मूव ऑन करते हैं। आपको मैं इसका पूरा आंसर लिख के आपको शो कर देती हूँ और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्योंकि हमें स्क्वायर बताना है, इसमें स्क्वायर नंबर बताना है स्मॉलेस्ट, तो हमें इसका डबल का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो 2 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन पा रहा है बट 5 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। तो पहले हम उसका एलसीएम का प्रोडक्ट निकाले थे कि पूरा एलसीएम का प्रोडक्ट क्या आता है 4 9 10 का। सो जब हम निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। 22 4 4 इंटू 3 आपका 12 23 36 36 इंटू 5 180 होता है। अब 180 क्योंकि हमें 5 का पेयर बनाना है ना, इसको पूरा परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए तो हम यहाँ पे 5 इंटू कर देंगे एंड इसके अंदर एलसीएम के अंदर भी 5 इंटू कर देंगे। जब 180 इंटू 5 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 900। दैट मीन्स 900 हमारा स्मॉल स्क्वायर नंबर है जो कि 4 9 10 से डिविजिबल हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन 25 हमारा राइट 2060 एज अ 20,060 एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग पावर्स के थ्रू यूज करके प्राइम फैक्टरेशन करना है 20,060 का। तो इसका मैं टोटल आंसर लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हम 2060 को हमने यहाँ पे इसका एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जस्ट अ मिनट, यस, इसको हमें पावर्स में शो करना था। अगर आप देखोगे कि हमें इसे एक्सप्रेस करना है यूजिंग पावर्स, मतलब पावर्स के बेस पे इसे एक्सप्रेस करना है। तो 2 का स्क्वायर 5 एक बार है, एक 5, यहाँ पे आप चाहो तो 1 भी लगा सकते हैं। पावर 17 भी एक बार, 7 की पावर 1, 10 भी एक बार मतलब 15 की पावर 1। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग पावर्स। क्वेश्चन 26 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सप्रेस करना है नंबर को 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स और रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हमें पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 32,400 का और उसको जिसका प्रोडक्ट आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करा है 32,400 का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर्स पे हमें एक्सप्रेस करना है। तो 2 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 4 हो गया। 3 भी हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 4 हो गया। 5 हमारा 2 टाइम्स है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो 32,400 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। चाहो तो आप इसे 6 की पावर 4 लिख सकते हो बट क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना है पूरा टोटली तो आप इसे सिंपली ऐसे ही लिखना 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव होता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 27 है रिप्रेजेंट करना है हमें इनको सभी नंबर्स को रोमन नंबर सिस्टम में। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 1222, तो हमें पता है 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम से।
200 मतलब 100 को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 है मतलब सी डबल सी आएगा। 22 20 को हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब x को रिप्रेजेंट करता है 10 से, 2 है मतलब 2 बार x आएगा, एंड 2 को हम 2i से रिप्रेजेंट करते हैं। 302 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा 300 मतलब 100c, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स c आएगा, 2 हमारा 2 टाइम्स से i से शो कर देंगे। नेक्स्ट हमारा 2999, 2000 को रिप्रेजेंट करेंगे 2m से। 900 को कैसे करेंगे, क्योंकि 900 है वो हमारे m1000 से बस 100 नंबर से दूर है, तो उसको हम cm से शो कर देंगे। देन 90 को हम कैसे शो करेंगे, xc से, वेरी गुड। एंड 9 को हमें पता है ix से शो करते हैं। सो हमारा हमने इनको रोमन सिस्टम में चेंज कर दिया है। सेक्शन डी पे मूव होते हैं। सेक्शन डी है हमारा 4 मार्क्स का ईच। क्वेश्चन 28 है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स, आप देख पा रहे हो इस पूरी पिक्चर में, और उसका हमें प्राइम फैक्टर करना है उस नंबर का ऑफ टाइनी स्क्वायर। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स मतलब 9 यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी। तो एरिया है हमारा 81। यहाँ पे आप लिख देना साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ, आप लिखो यहाँ पे टाइनी स्क्वायर्स in the total box, in the big box. The box is equal to 9 into 9, which is 81. Then prime factorization of 1981 is prime factorization of 81, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर दोगे। तो आप मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर दिया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज यहाँ पे पावर्स में नहीं आता हमें, तो हम सीधा इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे पैटर्न को फिलअप करना है विद द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे दे रखा है, एक बार पैटर्न को समझते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखो यहाँ पर तो कंसेक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसके बाद कंसेक्यूटिव क्या आएगा, नेक्स्ट वन 6 का 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 1 इंटू 2 करा 2 आया, 2 इंटू 3 करा 6 आया, 4 इंटू 3 करा 12 आया, तो 5 इंटू 4 करने पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व होता है। लास्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। यहाँ पे दे रखा है हमें यहाँ पे एग्जामिन करना है ईच स्टेटमेंट को, ऑलवेज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट ट्रू या नेवर ट्रू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे हमें क्यूब नंबर भी स्क्वायर नंबर के होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं। तो आपने जैसे हमने लिया 4 का क्यूब, सो 4 का क्यूब 64 होता है, जो कि 8 का भी स्क्वायर है। बट ये 3 का, अगर हम 3 का क्यूब ले तो 27 है, जो कि आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये मतलब कुछ ही चीज़ों पर लागू होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका एग्जामिन करने पे एग्जाम्पल आप ये लिखना इस चीज़ का, और यहाँ पे लिखना ओनली समटाइम्स ट्रू। इसको मैं OST से शो कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड वाला हमारा यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सेकंड वाला है यहाँ पे फोर्थ पावर जो होती है वो भी स्क्वायर नंबर होती है। फोर्थ पावर इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। अगर हम लें 2 की पावर 4 जो कि 16 होता है, और 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। 3 की पावर 4 लें जो कि 81 होता है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर है। 4 की पावर 4 लें तो 4 की पावर 4 हमारा, तो अगर हम 4 की पावर 4 लें तो वो होता है 256, जो कि हमारा किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी के पावर फोर्थ, जो सभी जिसकी भी नंबर की पावर 4 है वो भी स्क्वायर नंबर आ रहा है उसका प्रोडक्ट। तो ये आप लिखना एग्जाम्पल पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखना ऑलवेज ट्रू 80। ठीक है, थर्ड वाला है हमारा, इसको आप लिख लेना। थर्ड वाला दे रखा है यहाँ पे में, जो फिफ्थ पावर होती है किसी भी नंबर की, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं उसी बेस के क्यूब के नंबर के साथ। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, अगर मैं डिवाइड करूँ 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3,
सेम बेस लेना है, बस 2 की पावर 5 को उस बेस की पावर 5 को डिवाइड करना है उसी बेस की पावर क्यूब से। तो क्या डिविजिबल हो पाएगा? तो हम देख पा रहे हैं यस डिविजिबल हो पाएगा। 2 की पावर 5 माइनस 3 जो कि हमारा जगह 2 की पावर 2 आ जाएगा, डिविजिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल पे लिखेंगे एग्जामिन करने पर। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला है कि जो प्रोडक्ट होता है 2 क्यूब नंबर का वो भी क्यूब नंबर होता है। जैसे 8 हमारा क्यूब नंबर है इंटू 27, जब इसको हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216, ठीक है, यस, जो कि हमारा 6 का क्यूब नंबर है, ठीक है। अगर हम बाकी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यस हमारा वो भी प्रोडक्ट भी क्यूब नंबर आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई करके भी क्यूब नंबर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखना 8 ऑलवेज ट्रू, एंड यहाँ पे आप लिखना यही एग्जाम्पल एग्जामिन करने पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व होता है, लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन पे मूव होते हैं इस पूरे वीडियो का, जो कि सेक्शन नंबर ई है। इसका 31 क्वेश्चन है। हमें इस पावर लाइन को यूज़ करना है और उस पर जो हमें आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हमें फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है 343 इंटू 2401, सो 343 और 2401 इसको पावर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो 343 मतलब 7 का क्यूब, इंटू दे रखा था वहाँ पे, है ना, तो 2401 मतलब 7 की पावर 4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी, 7 की पावर 7 हो जाएगा। 7 की पावर 7 को कहते हैं 8283543, तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 7 की पावर 7 8233543। सेकंड दे रखा है हमें यहाँ पे डिवाइड करने को, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा यस तो हम जैसे कि जानते हैं कि 16,807 को हम 7 की पावर 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 823543 को मतलब 7 की पावर 7 लिखते हैं। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7 की पावर -7 विच इज 7 माइनस 2 मतलब 1/49। थर्ड दे रखा है 1111, इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमें थर्ड दे रखा है इसी में कि 11 हमारा जो है नंबर 7 की पावर 6 इंटू 1/343 मतलब 7 की पावर -3 मतलब 7 इंटू तो जुड़ जाएगा नंबर, मतलब 7 की पावर 6 प्लस -3 विच इज 7 की पावर 3, बिकॉज 6 पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। 7 की पावर 3 को हम लिखते हैं 343। नेक्स्ट है 1343 मतलब 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 7 की पावर -6। -6 मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 1/117649, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका 2401, मतलब 2401 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 7 की पावर 4 से इंटू 49 मतलब 7 का स्क्वायर विच इज 7 का की पावर 6, इसको हम 117,649 लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं इस पूरे वीडियो का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा पावर लाइन से नहीं है तो हम इस पर ही मूव हो जाते हैं। हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 की पावर 7, सो 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 की पावर 7 मीन्स 10 2 माइनस 7 जिस 10 की पावर 9, एंड इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो 10 की पावर -9 आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में मत लिखना। सेकंड पार्ट है इसी का बी वाले को देखते हैं। तो बी वाला दे रखा है 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 मतलब 5 7 माइनस 4 5 की पावर 7 माइनस 4 विच इज़ 5 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट इसको ईजिली सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट दे रखा है यहाँ पे हमें 9 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 7। तो पहले तो जितना हो सके उसको पावर में चेंज करते हैं। जैसे 9 बेस है तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम इससे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 7 जो कि मैं ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, और 3 की पावर 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 को भी हम ऐसे लिखेंगे। जब अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सो 3 की पावर 14 हो जाएगा 72 करने पर, 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 7 बेस सेम है इसका तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 14 प्लस 9 हो जाएगा जिसका आंसर आएगा 3 की पावर 23 और 2 की पावर 7 क्योंकि दोनों के बेस यहाँ पे डिफरेंट है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 23 इंटू 2 की पावर
7। नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है, आपने देखा ये क्वेश्चन इजी था ना, तो हमने तो साथ में सॉल्व करा जिससे हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई। डी पार्ट है इसका, फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। दे रखा है 13 स्क्वायर इंटू 169 की पावर 3। तो 13 स्क्वायर तो हम ऐसे लिख देंगे, 169 आपका 13 स्क्वायर ही होता है, तो दैट मीन्स हम 13 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 13 स्क्वायर इंटू 13 की पावर 6 इंटू हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, 13 का पावर 8 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं जो कि लास्ट पार्ट है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। फिफ्थ पार्ट आपका दे रखा है m की पावर 5 n की पावर 5 m n की पावर 9। दैट मीन्स जब इसको हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की पावर 9 इंटू n की पावर 9। अब m और ये वाला m इन दोनों के बेस सेम है तो ये वाला जुड़ जाएगा, तो मतलब n की पावर 14। इन दोनों का भी बेस सेम है तो n का पावर जुड़ जाएगा, n की पावर 14, जिसको हम लिख सकते हैं m n की पावर 14। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी था आपका थर्ड पार्ट भी, दिस वन। ठीक है, आप बस हमें जितना हो सके बेस को आप पावर में चेंज करने की कोशिश करना। से हमने कराया पूरा एक क्वेश्चन पेपर, हमने सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी करा। ये हमारा एक पूरा एक क्वेश्चन पेपर था जो कि पीएमसी के बच्चों के लिए है, प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का करने वाले हैं, हो सके मैं और सब्जेक्ट्स का भी कोशिश करूँगी लाने को। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी है या अगर आपको कोई और भी सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर चाहिए, किसी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।